तो दोस्त स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो आज हम जानेंगे कि आवेदन पत्र कैसे लिखा जाता है, यानी कि हमें आवेदन पत्र लिखते समय किन किन बातों पर विशेष करके ध्यान देना चाहिए ताकि हमें बोर्ड एग्जाम में लिखते समय कोई गलती ना हो। और आवेदन पत्र भी हम ऐसे लिखे कि एग्जामिनर हमें 5 नंबर में 5 नंबर यानी जितने नंबर का भी आवेदन हो पूरा नंबर हमें दे ही दे। तो दोस्त जैसे मैंने कोई विषय लिया जैसे कि परीक्षा शुल्क माफ करने के संबंध में प्रधानाध्यापक के पास आवेदन पत्र लिखें, तो आइए देखते हैं कि कैसे हमें आवेदन पत्र लिखना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्त आवेदन पत्र लिखते समय हम लिखते हैं सेवा में श्रीमान यहाँ पर दोस्त हम उन्हीं का जिक्र करते हैं जिनके पास हम ये पत्र लिख रहे हैं। तो हम ये पत्र अपने प्रधानाध्यापक के पास लिख रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रधानाध्यापक। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक। इतना होने के बाद हम इसके नीचे लिखेंगे अपने स्कूल का नाम। तो दोस्त मेरे स्कूल का नाम है बाबा बालनाथ उच्च विद्यालय चित्ताखार। तो मैंने यहाँ पर अपने इस विद्यालय का नाम लिखा और आप लिखेंगे अपने विद्यालय का नाम। तो इसके पश्चात हम नीचे लिखेंगे कि विषय को थोड़ा यहाँ पर स्पेस दे दिया जाता है बीच में, विषय। और इसके बाद लिखेंगे कि विषय हमारा क्या है दोस्त कि परीक्षा शुल्क माफ करने के संबंध में। तो लिखेंगे यहाँ पर परीक्षा शुल्क माफ करने के संबंध में, और इतना होने के बाद हम फिर यहां से स्टार्ट करेंगे और लिखेंगे यहाँ पर कि पुनः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि नम्र निवेदन है कि मैं, यहाँ पर दोस्त मैं लिखकर अपना नाम लिख दीजिएगा। जैसे कि मैं लिख रहा हूं कि मैं रजनीश, मैंने यहाँ पर अपना नाम लिखा, उसी प्रकार आप अपना नाम लिखिएगा। मैं रजनीश कक्षा 12वीं का छात्र हूँ और इसके बाद आप लिखेंगे कि तथा मेरे पिताजी एक निर्धन किसान है, तथा मेरे पिताजी एक निर्धन किसान है। और लिखेंगे कि और मेरी स्थिति काफी दयनीय है, जिसके कारण लिखिए, जिसके फलस्वरूप मैं
परीक्षा शुल्क लिखिएगा, जिसके फलस्वरूप मैं परीक्षा शुल्क जमा करने में असमर्थ हूँ। जमा करने में असमर्थ हूँ। परीक्षा शुल्क जमा करने में असमर्थ हूँ। तो फिर दोस्त यहाँ पर एक पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा और इसके बाद लिखिएगा कि अतः उपरोक्त बातों पर ध्यान देते हुए, उपरोक्त दोस्त यहाँ पर मैंने लिखा उपरोक्त यानी कि उपरयुक्त बातों पर ध्यान देते हुए। अतः उपरोक्त बातों पर ध्यान देते हुए, उपरोक्त बातों पर ध्यान देते हुए श्रीमान से नम्र निवेदन है कि नम्र निवेदन है कि मेरी श्रीमान से नम्र निवेदन है कि मेरी परीक्षा शुल्क माफ करने की कृपा प्रदान करें। मेरी परीक्षा शुल्क माफ करने की कृपा प्रदान करें। और दोस्त इतना लिखने के बाद आप लिखिएगा कि इसके बाद कि मैं प्रदान करें, और लिखिएगा कि मैं श्रीमान का सदैव आभारी रहूंगा। मैं श्रीमान का सदैव आभारी रहूंगा। सदैव आभारी रहूंगा। तो दोस्त यहाँ पर आप लिख दीजिएगा दिनांक, यानी कि आप जिस तिथि को ये पत्र लिख रहे हैं दिनांक लिख दीजिएगा। यहाँ पर लिख दीजिएगा दिनांक, और यहाँ पर लिख दीजिएगा कि आपका आज्ञाकारी छात्र। यहाँ पर लिख दीजिएगा आपका आज्ञाकारी छात्र, और आज्ञाकारी छात्र लिखने के पश्चात नीचे लिख दीजिएगा अपना नाम और क्रमांक। तो दोस्त इस वीडियो में हमने जाना कि किसी भी विषय पर यानी कि आवेदन पत्र हमें कैसा लिखना चाहिए, तथा आवेदन पत्र लिखते समय हमें किन किन बातों पर महत्वपूर्ण विशेषकर यानी कि हमें ध्यान देना चाहिए। तो दोस्त मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में हमने जो भी आपको बताया उन सभी बातों को आप एकदम अच्छी तरीके से समझे होंगे। तो दोस्त मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।